जिस टाइम में मुझ पे घर पे आग लग रही थी उनके यहाँ पे, वो लोग सब अपने घर में ताला मार मार के भाग गए। जैसे मैंने सरिया जो लगाया उससे तो एकदम वो करंट पकड़ लिया उन्होंने, एकदम लाइट ने वहीं पकड़ लिया, तो मैं भी वहीं गिर गया, इनके ज्यादा हो गया। उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं करी। जब से 15 दिन में 50 बार फ़ोन करे तब वो सब दर्जन पहुंचे मुझे देखने के लिए, वो भी हमने कॉल कर करके बुलाया उन्हें। गलती उसकी है मालिक की, जो उन्होंने करा सिट ले लिया, तुम काम करो। मैं तो पहली बार ही गया था इनके साथ, उसी दिन गया था मैं तो। दोस्तों मैं आज पहुंचा हूं जिस मकान का जो मालिक है, जो अपने परिवार को चला रहा था, वो आज चारपाई पर पड़ा हुआ है, खाने के लाले पड़े हुए हैं। वो मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, मगर करंट की चपेट में आने की वजह से पूरे शरीर में उसके आज फफोले पड़े हुए हैं, पूरा शरीर एक तरह से चटक गया है। जो पत्नी है वो लगातार उसकी सेवा में लगी हुई है। मैं आपको दिखा भी सकता हूं, यहाँ पास लेकर चलूंगा। मैं इस वक्त बुलंदशहर के गांव मिर्जापुर में मौजूद हूं। आइए थोड़ा लेकर चलते हैं, और गांव के जो लोग हैं या रिश्तेदार हैं वो लगातार यहाँ उसे देखने के लिए पहुंच भी रहे हैं, और छोटी मोटी जो मदद होती है वो लोग पहुंचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा उन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम भाई तेजुद्दीन समीर। तो क्या हुआ था, कहाँ हुआ ये जो हादसा हुआ, वो पूरी ये मौसमगढ़ मंडी के सामने की घटना है। क्या हुआ? मौसमगढ़ सीएनजी पंप के सामने एक प्लॉट बन रहा है जिसमें सेटरिंग लगी हुई थी लोहे की गाटरों वाली। उसी गाटरों वाली सेटरिंग पे हमें जाल बांधना था, तो जिस दिन हम जाल बांधने गए तो उन्होंने मना कर दिया कि आज आप कार्य शुरू मत करो, कल से शुरू करना, ये लाइन कट कर दी जाएगी सुबह 6 बजे से 10 बजे तक के लिए, तब आप यहाँ पे काम शुरू कर लेना। तो उन्होंने हमें शाम को भेज, नाम तो बताओ भैया। नाम भोलू नाम है लड़के का उनका, बाकी और मैं नाम नहीं जानता हूँ किसी का वहाँ पे। अच्छा। जिससे मेरी बात हुई थी फोन पर पे, तो भोलू से बात हुई थी मेरी। मौसमगढ़ मंडी के सामने ही उनका घर भी है और ऑफिस भी वहीं पे ही है। तो ऑफिस में हमारी बात हुई थी काम के बारे में भोलू से। जिस वक्त ये हादसा हुआ वो बताइए। जी हादसा ऐसे हुआ, जब मैं सुबह 6 बजे पहुंचा मैं और सलमान, तो उन लोगों ने हमें चाबी वगैरह से गेट वगैरह खोल के सामान निकाल के दिया हमारा, अब आप काम शुरू करो, लाइट कट हो गई है। तो नीचे से हमारे चाचा सरिया पकड़ा रहे थे और ऊपर सलमान और मैं थे। सलमान छज्जे पे था, मैं ऊपर लोहे की सेटरिंग पे था। जैसे ही सरिया नीचे से ऊपर को खींचा हमने, तो ऊपर ही सेटरिंग से जैसे टच हुआ तो ऊपर एकदम करंट हुआ, भड़ाका सा आवाज हुई और तार टूट गया और मैं वहीं पे ही जल गया। उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरी ये जो जला हुआ है आपकी करंट की वजह से कहाँ कहाँ से जला? ये गर्दन और एक उल्टा हाथ छोड़ के नहीं है, ये मुंह, बस बाकी सारा सब जो गुप्त पार्ट है मेरे वो भी सब जले हुए हैं। तो जिस मकान मालिक के यहाँ आप लोग काम कर रहे थे, उसने कुछ हेल्प वगैरह की? नहीं, कोई हेल्प नहीं करी। 15 दिन में सब दर्जन में पहुंचे थे वो लोग, 10,000 रुपये दे के आए थे। उसके बाद में उन्होंने कोई मेरी मदद नहीं करी। उन्होंने कहा था कि हमसे पुलिस वालों ने कहा है कि 1-2 लाख रुपए लेके नहीं, हम इस मसले को यहीं शांत कर देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं अंकल, जैसा आपको अच्छा लगे, देखो मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरी मदद करोगे तो दुआ ही मिलेगी आपको। उन्होंने कहा कि हमने उनसे कहा कि हम पैसे आपको नहीं देंगे, उस लड़के की मदद करना चाहेंगे। उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं करी। जब से 15 दिन में 50 बार फ़ोन करे तब वो सब दर्जन पहुंचे मुझे देखने के लिए, वो भी हमने कॉल कर करके बुलाया उन्हें। और ना ही उन लोगों ने, जिस टाइम में मुझ पे घर पे आग लग रही थी उनके यहाँ पे, वो लोग सब अपने घर में ताला मार मार के भाग गए। ना उन लोगों ने इंसानियत अस्पताल तक दिखाई मुझे ले जाने की। कौन लेकर गया था? मेरे साथ के ही वहाँ के जो कुछ लोग हैं, एक सलमान है जो साथ में था जिसकी कंडीशन सही थी, वो सब ही मुझे लेके करंट लगा था? जी उसको भी तो यहीं पर है ना? जी सलमान यहीं पे। सलमान से भी बातचीत करेंगे थोड़ा सा। जैसे मैंने सरिया जो लगाया उससे तो एकदम वो करंट पकड़ लिया उन्होंने, एकदम लाइट ने वहीं पकड़ लिया, तो मैं भी वहीं गिर गया, इनके ज्यादा हो गया। वो मुझे पहले झटका मार के नीचे फेंक दिया, फिर बाकी के इनके जो भी हुआ इनको पकड़ा बहुत तगड़ा, ये सबले जल के ऊपर से नीचे गिरे, छत पे से आग लग गई थी बता रहे हैं? आग लग गई थी कपड़े वपड़ों सब में, पूरे कपड़े वपड़े सब जल गए थे, पूरा इनका मामला खत्म हो गया, नहा से नहा तक पूरा जल गया। ये हुआ कैसे? शट डाउन ले लिया जाता है जिस वक्त ये होता है, मगर ये लिया नहीं। मालिक ने कहा था सिट डाउन ले लिया तुम काम करो, मालिक ने यही कहा था सिट डाउन ले लिया तुम काम करो। अच्छा। जैसे हम इनके चाचा थे, मकान के ऊपर से लाइन जा रही है?
हाँ मकान के ऊपर से बीच में से जा रही है। हाँ। आधा जैसे आधा लैंडर उस पे ये लाइट पे थोड़ा सा। मकान मालिक ने कह दिया कि सिट डाउन ले लिया है, काम स्टार्ट करो, और जिसकी वजह से ये लोग काम स्टार्ट कर देते हैं, मगर ऐसा मालूम नहीं था कि उसमें करंट आ रखा है। सरिया उसमें छू गया था या अचानक तार टूट गया? नहीं सरिये से नहीं लगा, सेंटरिंग से लग गया लोहे की से ही। हाँ। सेंटरिंग से सरिया डाला ना, हाँ। उससे ही पकड़ लिया था, उसमें करंट पहले ही उतर रहा था। अच्छा। हाँ वो बड़ी लाइन थी ना कोई सी, तो उसके ऊपर से ही कर रहा था। और उसके बराबर में दूसरा मकान बन रहा, वो खाली बन रहा, उनने प्लॉट छोड़ के बनाया, उनने मही के मही बनाया उस पे ही, तो उस वजह से पहले ही करंट उतर रहा था। पहले से करंट पहले से ही उतर रहा था। किसकी गलती मान के चल रहे हैं? गलती उसकी है, मालिक की, जो उन्होंने करा सिट डाउन ले लिया, तुम काम करो। मैं तो पहली बार ही गया था इनके साथ, उसी दिन गया था मैं तो। मुझे तो इलाज कराने के लिए वो क्या करें भाई? इलाज को कुछ नहीं करे, वो नहीं आए, ना मिलने को आए, ना देखने को आए, ना कुछ भी नहीं करा उन्होंने। ये तो गलत है जिस तरह से ये हुआ है सलमान के साथ में, तो आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि मेरी मदद की जाए। जो 1.5-2 लाख रुपए लगा के मैं सफदरजंग से यहाँ पे आया हुआ हूँ, बस यही चाहता हूँ कि बस मदद मिले मुझे, बस और कुछ नहीं चाहता। मैं थाने में भी गया तो मेरी एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रहे थे। अब एफआईआर आपकी हो चुकी है? जी अब मेरी एफआईआर हो गई है ना? जी आज एफआईआर हो गई है। अब ये है कि भाई जो इलाज वगैरह आपका हुआ है उसमें जी, और अभी फिर भी बेड रेस्ट बताया, दवा चल रही है, पीछे रखी है मेरे। रोज तीसरे चौथे दिन क्रीम के डब्बे आते हैं, 610 की एक क्रीम आती है जो लगाने के लिए जले पे बताई गई है। कौन कर रहा है इलाज? ये सब मेरे घर से ही चल रहा है, मेरे घर वाले ही कर रहे हैं सब, और कोई नहीं कर रहा। मजदूरी का ही काम करते हैं आप? कुछ और भी काम? जी बस यही करता हूँ मैं, सरिये का काम यही, और इससे अलावा कोई काम। जी चलिए खैर, ये सलमान की हालत हमने आपको दिखाई। मैं एक बात कहूँगा उन सभी मकान मालिकों से या उन सभी मजदूरों से जो इस तरह का काम करते हैं, सबसे पहले सावधानी ज़रूरी है। चाहे मकान मालिक अपने घर में काम करा रहा हो या फिर जो मजदूर हैं इन कामों को जिस तरह से करते हैं। एक ये पहला केस नहीं है जिसके साथ ये हादसा हुआ है। ऐसे बहुत सारे केस हैं, किसी के हाथ कट गया, किसी के पैर कट गए, कोई ख़त्म हो गया, बहुत सारे ऐसे केस हम आपको बता देंगे। इसलिए बेहद सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आज समीर की हालत आज इस तरह की है जैसे एक अपाहिज हो जाता है, सिर्फ एक सांसें चल रही है, लेटा हुआ है घर में, एक पत्नी है और बूढ़े माँ बाप हैं, उनका सहारा जो समीर है वो चारपाई पर पड़ा हुआ है। सिर्फ इतना एक दिलासा मन को दे लीजिए, तसल्ली दे लीजिए कि भाई जिंदा है, मगर एक जिंदा लाश की तरह यहाँ पड़ा हुआ है। मकान मालिक अगर एक बार घर पर आकर देख लेता तो इन लोगों को भी सब्र आ जाता कि भाई हाँ वो घर पर आए थे, आने के बाद में मदद का आश्वासन दिया, जिस तरह की भी कोई मदद की थी वो मदद की होती। चलिए, लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।